सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक शाह। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमको बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन लगा और ये एक पीवाईक्यू भी है और इसका सोल्यूशन हमको यूट्यूब पे उतना अच्छे से मिला भी नहीं, ना कि गूगल पे मिला। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। सबसे पहला इंफॉर्मेशन है हम लोग को दिया गया है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। दूसरा इंफॉर्मेशन है रियल इमेज बना रहा है ऑफ साइज 3 यूनिट्स फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 यूनिट। अच्छा, ये जो फर्स्ट लाइन अपना क्या कहना चाह रहा है ये समझो, समझने की कोशिश करो। हम गिवन लिखने से पहले तुमको कुछ और समझाना चाहेंगे। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो एम हम लोग जिससे लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका तुमको डेफिनेशन तो पता होगा, लेकिन उसका बेसिक वाला मतलब जो होता है वो होता है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन में कितना बड़ा है। इमेज जो है ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन में वो कितना बड़ा है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। इमेज जो है 3 यूनिट का है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया कि इमेज जो है वो 3 यूनिट का है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो 1 यूनिट का है। तो यानी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इमेज जो है, फिर से सुनो, बेसिक्स बेसिक्स क्या है मैग्निफिकेशन का, कि वो ऑब्जेक्ट का इमेज जो है ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में कितना बड़ा है। तो यहाँ पे क्या वही पर अप्लाई हो रहा है। ऑब्जेक्ट जो है इमेज जो है ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ये दोनों का बीच में इंटू 3 का डिफरेंस है। तो यानी कि m जो है 3 है। फर्स्ट लाइन में हम लोग को m ही दिया गया है, m का वैल्यू दिया गया है जो कि अपना 3 आएगा। क्यों? क्योंकि हम तुमको समझा दिए। क्यों का मतलब हम तुमको समझा दिए, 3 यूनिट 1 यूनिट। साइज ऑब्जेक्ट जो था 1 यूनिट का था, इमेज जो है 3 यूनिट्स का था। तो हम लोग को मैग्निफिकेशन निकल के आ रहा है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। सबसे पहले हम लोग को दिया गया पहले लाइन में ही मैग्निफिकेशन दिया गया, थोड़ा घुमा के दिया गया है लेकिन दिया गया है। अब मैग्निफिकेशन जो है यहाँ पे हम लोग को इंफॉर्मेशन देखो, रियल इमेज दिया गया है। तो मैग्निफिकेशन हमेशा जब माइनस में होता है तब रियल इमेज बनाया जाता है। सॉरी, प्लेस एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो ये हम लोग को दिया गया है यू का वैल्यू। यू का वैल्यू जो है अपने को 10 सेंटीमीटर दिया गया है। मैग्निफिकेशन यूनिटलेस होता है। यू जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद का हम एडवाइस देंगे कि इसके बाद का ये जो लाइन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो मत पढ़ो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहां से तुमको जितना समझ आ रहा है वो करो मेरे साथ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से v निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आके m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। m जो है अपने को -3 दिया गया है, माइनस वी, नीचे में u का वैल्यू हम लोग को देखे रखा है -10 सेंटीमीटर। ये माइनस से माइनस गया, थोड़ा स्पीड में कर देना है। ये गया -30 सेंटीमीटर आया, v आया, v आ गया अपना -30 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, हम लोग के पास u है, हम लोग के पास v है। तो क्या हम लोग फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते? प्लीज क्वेश्चन मत पढ़ो, इसके आगे का क्वेश्चन मत पढ़ो, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो। हम लोग के पास u है, हम लोग के पास v है, तो हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, अपना फोकल लेंथ निकालेंगे हम लोग। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 ये मार्कर होता अच्छा चल नहीं रहा है, सॉरी, ब्लू के बाद ब्लैक से लिख रहे हैं। 1/f इज इक्वल टू, ये मिरर फॉर्मूला लगा, अब हम लोग फोकल लेंथ निकाल देंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू अपना -30, u का वैल्यू अपना -10, 1/f, ये हो गया -30, ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 1/f, ये माइनस, दोनों का एलसीएम लिए, 30 आया, ऊपर में -1, इधर में -3। 1/f इज इक्वल टू -4/30, जो कि हो जाएगा 2/50। अब मेरा एडवाइस रहेगा कि यहाँ पे तुम कन्वर्ट कर देना। पहले हम लोग निकाल लेते हैं f का वैल्यू। यहाँ से f को रेसिप्रोकल करके अगर हम निकालेंगे तो हम लोग को आ रहा है -15/2। तो अब इसको अगर डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आ जा रहा है 7.5। तो -7.5 सेंटीमीटर आ गया अपना फोकल लेंथ। तो यहाँ पे अच्छा से लिख देते, f निकल के आ गया अपना -7.5 सेंटीमीटर। अब देखो, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा है। एक मिरर का, अगर कोई भी मिरर है तो उसका फोकल लेंथ कभी भी चेंज, मतलब उसका हम लोग u को चेंज कर सकते हैं। अगर सेम मिरर है, कहना चाह रहा है कि फर्स्ट केस में उसका u जो था 10 सेंटीमीटर था, दूसरा केस में उसका दूसरा वही मिरर का
दूसरा केस में वही मिरर को हम लोग u जो है उसका 15 सेंटीमीटर कर दिए, तो ये u चेंज हो सकता है, v चेंज हो सकता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन मिरर अगर सेम है तो इसका मतलब फोकल लेंथ सेम ही रहने वाला है, फोकल लेंथ नहीं चेंज होने वाला है। तो इतना हम लोग को समझ आ गया कि फोकल लेंथ जो हम लोग निकाल के रखा है ये जो है फिक्स्ड है, ये जो है फिक्स्ड ही रहने वाला है, u और v चेंज हो सकता है। अब मेरा एडवाइस रहेगा कि अब तुम आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। At what distance should the object be placed to get a virtual image of the same size? Virtual image of the same size, ये इसका मतलब ये है कि मैग्निफिकेशन 3 ही रहना चाहिए, यानी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा ही बड़ा रहना चाहिए, और लेकिन वो वर्चुअल रहना चाहिए। तो यहाँ पे m हम लोग को पूछ रहा है 3 रहना चाहिए, हम लोग को दिया गया है m प्लस का 3 रहना चाहिए, और हम लोग को f मिल के रखा है, f हम लोग को देकर रखा है -7.5 सेंटीमीटर। बस यही दो चीज हम लोग को पता है। f हम लोग जो निकाल के रखा था जो कि फिक्स्ड होता है, देख लो यहाँ पे सेम ही मिरर है, ये कहीं नहीं लिखा गया कि मिरर को चेंज कर दिया गया, यानी कि f फिक्स्ड रहेगा, m हम लोग को +3 देकर रखा। तो ये दोनों से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला लगा के देखेंगे, हम लोग मिरर फॉर्मूला भी लगा के देखेंगे, हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा के देखेंगे, और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम लोग मैथ्स में सीखे उसका यूज करके हम लोग आंसर निकाल देंगे। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी कि u पूछ रहा है। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाए, तो m इज -v/u, m हम लोग को पता है 3 दिया गया है, -v/u, यहां से हम लोग v का वैल्यू निकाल लेंगे, 3 को u कर दिए, इज इक्वल टू -v, तो माइनस को साइन को उधर लेगा, 3u -3u इज इक्वल टू v। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला है अपना 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f हम लोग को पता है -7.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v, हम लोग यहां से निकाले थे, v क्या निकाले हैं, -3u, तो -3u अपना v आ गया। देखो सिंपल, ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है हम लोग जो सीख के आए मैथ्स में, ये तुम हो सकता है आगे सीखने वाला है, या तो पहला ही चैप्टर है आगे तुम सीखेगा, ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। -1.5 7.5 इज इक्वल टू, ये जो माइनस का 3u है, ये जो माइनस है ये पूरा फ्रैक्शन का माइनस है, तो हम लोग फ्रैक्शन माइनस को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, तो हम लोग माइनस को ऊपर लेके चला गए, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3u आएगा, सिंपल सा चीज है, ये u है ये 3u है, दोनों का एलसीएम लिए 3u आया, ऊपर में -1 है, 3u तो ऊपर में -1 ही रहने वाला है। अब ये u और 3u का बीच में 3 का डिफरेंस है, तो यानी कि ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया। प्लीज नीचे ही देखना कि नीचे में कहा कितना डिफरेंस है, तब जाके ऊपर जाना, ऊपर का साइन को चेंज मत करना, ऊपर में माइनस था तो माइनस ही रहा, प्लस था तो प्लस ही रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1.75, ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ गया 2/3u। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3u इज इक्वल टू 7.5 -7.5 इंटू 2, हम कन्वर्ट करना भूल गए इसको, मतलब डेसिमल को हटाना भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हो जाएगा। -7.5 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा अपना, और 3 को काट देंगे, ये 3 मल्टीप्लाई में था, लोगों ऐसे तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो अपना आउटकम निकल के आया यहाँ पे 3u इज इक्वल टू 7.5 इंटू 2 करेंगे तो 15 आ गया, तो माइनस का साइन था, माइनस लगा दिए। अब u 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो वहां पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 3, u अपने यहाँ से निकल के गया 3 5 15, माइनस का साइन ही रहेगा, तो u यहाँ पे अपना निकल के आ गया -5 सेंटीमीटर। तो बस यही था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ये छोटे क्वेश्चन देखने में छोटा था, लेकिन असल में था बड़ा धमाका। आई होप सो ये अच्छा है, समझ आया, अगर नहीं भी समझ आया तो फिर से रिपीट करके देख लेना, फिर से समझा देना क्या है। m यहाँ पे -3, तो क्वेश्चन का हिसाब से जो भी दिया गया है, तो m हम लोग को पता चल जाएगा -3 दिया गया है। प्लीज मैग्निफिकेशन का बेसिक समझ के आना, नहीं तो तुमको नहीं समझ आने वाला कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके दिया गया है, और ऐसा पूछ भी सकता है, क्योंकि बोल रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पूछेगा बोर्ड से, ऐसा पूछ भी सकता है। u -10 आ गया अपना, ये फॉर्मूला लगाए, m का फॉर्मूला लगाए, तो हम लोग को v मिल के आ गया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, फिर हम लोग यहाँ पे v आ गया, हम लोग के पास u आ गया, तो हम लोग मिरर फॉर्मूला से f निकाल लिए, f हमेशा फिक्स रहता है, तो यहाँ पे फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझ आए कि अच्छा यहाँ पे हम लोग को m जो है +3 में दिया गया है, क्योंकि f फिक्स होता है, तो f हम लोग का यहाँ पे भी -7.5 ही रहने वाला है। u हम लोग को निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाए, v का वैल्यू निकल गया -3u,
-3 u को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि मिरर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व किए, u अपना -5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। दैट्स इट, यही क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।